बोकारो में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। जयंती के मौके पर नया मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पूजा के बाद बोकारो के डीसी विजया जाधव समेत अन्य अधिकारियों और स्थानीय विधायक सह एनडीए भाजपा प्रत्याशी बिरंची नारायण ने पुष्पांजलि अर्पित की और माल्यार्पण भी किया। डीसी विजया जाधव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। मैं बोकारो समेत राज्य के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मौके पर भाजपा विधायक और प्रत्याशी बिरंची नारायण ने कहा कि राज्य में अमन शांति, राज्य का विकास हो, यही कामना है। राज्य के स्थापना दिवस पे मैं सभी झारखंड वासियों को, बोकारो वासियों को अनेक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि झारखंड जो हमारा राज्य है सभी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारे चीजों में अग्रसर रहे, जनता खुशहाल रहे, सभी लोग विकास करें और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है और राज्य का स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पर मैं राज्य के तमाम जनता का, विशेष करके हमारे बोकारो विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं बहुत आदर पूर्वक उनको बधाई देता हूं, सम्मान पूर्वक, और धरती आबा से प्रार्थना करता हूं कि जिन सपनों को लेकर के झारखंड का बुनियाद रखा गया था, धरती आबा हम सबों को आशीर्वाद दें ताकि उनके सपनों का झारखंड हम लोग बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। राज्य के स्थापना दिवस पे मैं सभी झारखंड वासियों को, बोकारो वासियों को अनेक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि झारखंड जो हमारा राज्य है सभी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारे चीजों में अग्रसर रहे, जनता खुशहाल रहे, सभी लोग विकास करें और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है और आज पूरे राज्य भर में झारखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। झारखंड 24 वर्ष का हो गया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जा रही है। दोनों के अवसर पर लोहरदगा के शंख नदी के समीप स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उपायुक्त बागमारे प्रसाद कृष्णा और पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने माल्यार्पण किया। मौके पर जिले के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने लोहरदगा वासियों को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी। बिरसा मुंडा जी की जयंती है और झारखंड का स्थापना दिवस भी है। इन दोनों मौक़ों पर मैं लोहरदगा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही संदेश देना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन और उनके आदर्शों को हम अपने सामने रखें और उनके बताए हुए विचारों पर चलें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है और साथ ही साथ आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है। आज के दिन हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनको हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको हम लोग याद कर रहे हैं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए हम लोग अब सभी लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जी की जयंती है और झारखंड का स्थापना दिवस भी है। इन दोनों मौक़ों पर मैं लोहरदगा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही संदेश देना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन और उनके आदर्शों को हम अपने सामने रखें और उनके बताए हुए विचारों पर चलें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है और साथ ही साथ आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है। आज के दिन हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनको हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको हम लोग याद कर रहे हैं। पूरे राज्य भर में आज झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में जामताड़ा में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दुमका रोड स्थित पार्टी कार्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया। मौके पर जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ झामुमो नेता आनंद टुडू ने कहा कि 19 वर्ष तक भाजपा ने इस राज्य को ठगने का काम किया है। जिला उपाध्यक्ष और प्रवक्ता देवाशीष मिश्रा ने कहा कि राज्य में अगली सरकार महागठबंधन की हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनने जा रही है। सरकार बनने के बाद यहाँ के बेरोजगार युवाओं के हाथों में रोजगार होगा। हर तबके के विकास के लिए हमारी सरकार आने वाले दिनों में काम करेगी। लंबा संघर्ष के बाद ये भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड, सिद्धू कान्हू का झारखंड, आज से 24 साल पहले हम लोग को ये झारखंड राज्य हम लोग को अलग से मिला। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस कारण से झारखंड राज्य अलग बना था, उस झारखंड के झारखंडी जो यहाँ के तमाम गरीब, आदिवासी, किसान, मजदूर, यहाँ के सब लोग, इन लोग के लिए लंबे समय तक हमारा राज्य में कोई काम नहीं हुआ। हमारा गुरु जी का बेटा
हेमंत बाबू ने जो झारखंड राज्य में गरीबों के लिए जो काम किया, ये सबको जन जन तक आज बोलने का जरूरत नहीं है, सब लोग महसूस करता है। आप लोग भी इस क्षेत्र में हैं, आप लोग को भी जानकारी है। और आज ऐसे समय में फिर से चुनावी माहौल है और ये जेएमएम के गठबंधन का नेतृत्व वाली सरकार फिर से निश्चित रूप से बनेगी और उसमें जामताड़ा भी हमारा गठबंधन का एक महत्वपूर्ण सीट है। इसलिए इस गठबंधन का ये सीट को भी हम लोग को जीतने का हम लोग का लक्ष्य है। देखिए, जिस उद्देश्य से हमारे दिशाम गुरु शिबू सोरेन ने इस अलग राज्य को बनाने के लिए अपना बलिदानी दिया था, संघर्ष किया था, अलग राज्य 2000 में बना। अलग राज्य बनने के बाद अभी तक हम लोग मात्र 5 साल पूर्ण सत्ता में रहे हैं और पूर्ण सत्ता 5 साल में हमारा हेमंत सरकार ने 2 साल कोरोना काल में चला गया और 2 साल लगभग उसको ईडी सम्मन जारी करते करते परेशान करके रखा और जेल में भी 6 महीना उसको ठूस के रखा। और उसके बाद उन्होंने जितना काम किया है ये काबिले तारीफ है। और इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे, जो भी हम लोग का झारखंड का अरमान है, गुरुजी का सपना है, उसको। झरिया के सिंह नगर में हुई चुनावी जनसभा में भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह ने पार्टी कार्यकर्ता स्वर्गीय निरंजन ताती और स्वर्गीय धनंजय यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पार्टी के दोनों कार्यकर्ताओं के हत्यारों को सजा जरूर मिलेगी। बीते 5 साल पूरे झरिया में भय का माहौल कायम रहा। जिसने भी आवाज उठाई उनके घरों के चिराग बुझा दिए गए। हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन मौजूदा राज्य सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई झरिया को कुछ भी समझे, लेकिन यह मेरी अयोध्या नगरी है और यहाँ श्री राम के कई हनुमान भी हैं। इस मोहल्ले में तो हम खुद आना नहीं चाहते। इतना यहाँ जो दर्दनाक घटना घटी, उस परिवार को देखते हुए दिल दहल जाता है। और अभी आप देखिए, उस परिवार से सामना करने का हिम्मत नहीं बनता। और इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है एक पत्नी के लिए, एक माँ के लिए, कि किसी के सामने, किसी को पति, किसी मासूम बच्चे के सामने, एक पिता अपने एक बेटे के सामने किस तरह से निर्मल हत्या हुई थी। उसके बावजूद भी प्रशासन चुप है, तो आप समझ सकते हैं कि किसके इशारा से चुप है और कौन करवाया, ये भी आप समझ रहे हैं। तो गरीब का तो आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। आज गरीब का घर उजाड़ गया, 5-6 बच्चा मासूम आज अनाथ हो गया। तो इस तरह से, जिस तरह से निर्मल हत्या हुई थी, प्रशासन का घोर निंदा करते हुए इसका इस परिवार